नमस्कार, आप देख रहे हैं रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज़ और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। नागपुर के कमाल चौक में डायग्नोस्टिक सेंटर की भव्य इमारत का निर्माण किया जाएगा, जिसका भूमि पूजन कार्यक्रम 24 सितंबर 2023 को विजय भारत समाज के सचिव प्रभाकर येवले के नेतृत्व में आयोजित किया गया। इस भूमि पूजन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, उनकी धर्मपत्नी कंचन गडकरी व उनका पूरा परिवार। भूमि पूजन कार्यक्रम केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के शुभ हस्ते किया गया। साथ ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने डेंटल एम्बुलेंस और आंखों और कान की टेस्टिंग मोबाइल वैन का भी लोकार्पण किया। साथ ही डायग्नोस्टिक सेंटर में कार्य करने वाली डॉक्टर की पूरी टीम भी इस भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान वहां उपस्थित रही। हमारे रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज से बात करते हुए विजय भारत समाज के सचिव प्रभाकर येवले ने क्या कुछ जानकारियां दी, आइए आपको दिखाते हैं। तुम्ही कुठे जाता? आपल्याला MRI, CT स्कॅन या सर्व प्रकारच्या उत्तम क्वालिटीच्या मशीन या संस्थेतर्फे मिळण्यात येत आहे। त्याचप्रमाणे डॉक्टर श्यामा नागराज मॅडम यांचा सुद्धा सन्मान आदरणीय साहेब करतील। त्याचप्रमाणे डॉक्टर रजतजी अरोरा, डॉक्टर नवल कुमारजी वर्मा आणि डॉक्टर अर्जुनजी टिपद्वारे मनपूर्वक अभिनंदन करतो की त्यांनी आमच्या या लोकसेवार्थ उपक्रमामध्ये आम्हाला सहकार्य केले। 450हून अधिक आपले नेत्रसेवा संकल्पाचे शिबिराचे ऑपरेशन झालेले आहेत आणि 20 सप्टेंबरला आपण 21,923 रुग्णांची निःशुल्क तपासणी केलेली आहे। आणि नागपूरकरांसाठी अल्प दरात रक्त तपासणी, MRI सेंटर, CT स्कैन सेंटर, एक्सरे सेंटर, रोड नाली गटर नहीं देखते, लेकिन इसके बावजूद भी सामाजिक उनका कहना ही है कि 80% समाज कारण और 20% राजकारण। इस सूत्र पर चलने वाले नितिन जी गडकरी, इन्होंने इस संस्था पर हाथ रखा और ब्याज बट्टे सहित 16 लाख रुपए एनआरटी में भरे। उसके बाद में 75,000 रुपये कारपोरेशन का टैक्स भरा, 35,000 रुपये सिटी सर्वे के भरे। उसके बाद में ये जगह मिली। अतिथि जिनके हाथों से आज भूमि पूजन कार्यक्रम हुआ, वे हमारे सबके नेता, देश के नेता आदरणीय नितिन जी गडकरी, केंद्रीय मंत्री, हमारी भाभी, जो इस संस्था के माध्यम से यहाँ पर ये भव्य इमारत खड़ी होने वाली है और लोगों के लिए कम से कम दरों में यहाँ बहुत से बीमारियों का इलाज भी होने वाला है। ऐसी हमारी भाभी कांचनताई जी गडकरी, डॉक्टर साहब, मंच पर आसीन तमाम मेहमान, भूतपूर्व अध्यक्ष उत्तर मंडल के संजय चौधरी जी, अभी के अध्यक्ष गणेश चौधरी जी और मंच अनिल सोले जी, मिलिंद महानी जी, गिरीश जी व्यास, प्रवीण जी दटके और सभी मंच पर आदरणीय मंच। मित्रों, सबसे पहले मैं साहब को ये बताना चाहूँगा कि ये विजय भारत समाज की स्थापना 1947 में मधुकरराव जी कुमरे, इनके कर कमलों द्वारा की गई। वे आज हयात नहीं है, जिन्होंने अपना सारा जीवन आदिवासी भाइयों बहनों के लिए गुजार दिया और दाऊदा ऐसे कुमरे जी के हाथ से इनके इस संस्था की स्थापना हुई। मैं उनके चरणों में विनम्र अभिवादन करता हूँ। उसके बाद में एक गांधी विचारधारा के निस्वार्थ आदमी शंकरराव जी तुपरवार, जिसे ये पूरा इलाका ही नहीं, पूरे कांग्रेस कमेटी के लोग नागपुर शहर के, जिसे अन्ना जी के नाम से जाने जाते थे, निस्वार्थ भावना से उन्होंने ये संस्था चलाई। 1 रुपये का भी व्यवहार आर्थिक व्यवहार इस संस्था के द्वारा कभी गैर हुआ नहीं और उन्हीं के मार्गदर्शन में पला हुआ मेरे हाथ में आज मैं इस संस्था का सचिव हूँ। हमने आज तक कभी भी कोई भी 1 रुपये का भी व्यवहार किया नहीं। 2-4 हज़ार रुपये इस संस्था के बैंक खाते में होंगे, लेकिन आज आपको बता दूं कि 1962 में 3,45,000 में ये जगह विजय भारत समाज को एनआईटी ने दी थी। लेकिन हमारा दुर्भाग्य कि हम उतने पैसे भी नहीं भर सके और यह व्यक्ति भगवान जैसा आज हमको मिला। आदरणीय, काफ़ी काम उस ट्रस्ट के द्वारा होता है। कांचन उसके अध्यक्ष है और उसी में हमने पहली बार 2 करोड़ डोनेट किया है। और ये जो बिल्डिंग है
ये बिल्डिंग बनाने का काम हमारे तरफ से हम पूरा करने वाले हैं। इसका डिज़ाइन आर्किटेक्ट चिजगरे साहब जो है उन्होंने किया है, जिसका चित्र अभी आपको देखने के लिए मिला है। मुझे इस बात की खुशी है कि यह जगह प्रभाकर राव येवले जी ने उसकी कहानी बताई है और उन लोगों ने ये जगह उनको मिली थी, वो एनआईटी में पैसे नहीं भर पाए और बाद में उन्होंने ये जगह इस कार्य के लिए दी है। इसलिए प्रभाकर राव येवले का और उनके साथ जितने ट्रस्टी थे उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और उनके सबके फ़ोटो वो दे दे ताकि हम उसके साथ ये फ़ोटो भी स्मृति के रूप में इस बिल्डिंग में लगाएंगे। ये जो बिल्डिंग है इसमें विशेष रूप से एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्सरे, डायलिसिस सुविधा और पैथोलॉजी जो हमारे अलग अलग प्रकार के टेस्टिंग होती है उसकी व्यवस्था हमने की है। एमआरआई निकालने के लिए गरीब लोगों को 8,000 से 15,000 रुपये बाहर लगते हैं और गरीब लोग एमआरआई निकाल नहीं सकते और इसलिए हमने ये निर्णय किया है कि जो एमआरआई की मशीन है वो करीब 18 से 20 करोड़ रुपए की है। आदरणीय शर्मा जी के सौजन्य से हमको यह सब मशीन मिलने वाली है और उसका रिपोर्ट भी तैयार करके वही देने वाले हैं। ये एमआरआई जो 15,000 रुपये में मार्केट में है वो गरीब लोगों के लिए केवल 1,000 रुपये में उपलब्ध होगा, ऐसी मैं घोषणा करता हूँ। जो सीटी स्कैन है जिसके लिए 5 से 8,000 रुपये देने पड़ते हैं वो केवल 600 रुपये में मिलेगा। एक्सरे का जो निकालना है उसके लिए 2,000-1,500 लिए जाते हैं, वो केवल 200 रुपये में मिलेगा। डायलिसिस सुविधा के बारे में हम कोशिश कर रहे हैं और उसका रेट अभी मैं 500 जाहिर करता हूँ क्योंकि उसमें अभी तक मशीनरी हमको मिली नहीं है, तो ये भी हम लोग 500 से 300 रुपये करने की कोशिश करेंगे। जो पैथोलॉजी टेस्ट होती है उसको अलग अलग प्रकार के टेस्टिंग होती है और कभी कभी 500 रुपये से लेकर 12-15 हज़ार रुपये तक लगते हैं। हमारे यहाँ 200 रुपये से लेकर 500 रुपये में आपको चाहे उतनी सब टेस्ट का रिपोर्ट यहाँ मिलेगा। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो मशीनरी होगी वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की होगी। हम सस्ते में दे रहे, इसका मतलब नागपुर में किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में जिस स्टैंडर्ड की सुविधा है उसी प्रकार की सुविधा गरीबों को मिलेगी। आज मुझे खुशी है कि 27 मई को मेरा जन्मदिन था। उस दिन शर्मा जी के सौजन्य से हमको एक नेत्र ये वैन मिली थी। हम आंखें जांच कर रहे थे, कैटरैक्ट निकाल रहे थे, जिनको कानों में सुनने नहीं आया था उनको मशीन दे रहे थे, उनका चेकिंग कर रहे थे। मुझे खुशी हुई कि हमारी टीम जो विशेष रूप से हमारे जो डॉक्टर है, कहाँ है क्या, डॉक्टर चरडे और डॉक्टर वरार पांडे और वो आपकी टीम जरा इधर आइए सब लोग। ये दोनों डॉक्टर बेचारे पूर्ण समय काम करते हैं। आप हाथ बढ़ाइए या बाकी भी टीम कौन है तुम्हारी, बुला लो। मैं बाकी कैंप में है, इनको मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अभी तक आज तक 27 मई को शुरू किया 22,000 लोगों के आंखों की जांच की। हमने जो चश्मा दिया है वो मार्केट में 1,500 रुपये में मिलता है, वो हम 100 रुपये में देते हैं और क्वालिटी इतनी अच्छी है कि अभी एक जगह कैंप हुआ जहाँ बड़े बड़े लोग रहते थे, उन्होंने भी लाइन में लगाकर आंखें जांच की और 100 रुपये में चश्मा लिया। तो हमारी ये जो पूरी सुविधा है वो गरीब लोगों के लिए है। तो मुझे जब बताया गया तो मैंने कहा रोको मत किसी को, उनको दे दो कि हम सब्सिडाइज करके देते हैं। तो अभी तक 3,000 लोगों को हमने चश्मा दिया है। जो कान को सुनने के लिए जो मशीन होती है 2 प्रकार की होती है। एक डिजिटल मशीन होती है जो 12,000 रुपये में मिलती है और जो सिंपल मशीन है वो 4,500-5,000 रुपये में मिलती है। तो 12,000 रुपये की मशीन हम केवल 1,500 रुपये में गरीब लोगों को दे रहे और मुझे बहुत खुशी हुई कि बहुत से लोगों ने मेरे घर में आकर उनको कान से सुनने लगे और उनको एक प्रकार का आनंद हुआ। ये भी बहुत खुशी की बात है। अभी तक उत्तर नागपुर में 33 नेत्र शिविर हुए हैं और उत्तर नागपुर से 4,000 से अधिक लोगों का
बेनिफिशियल है जो जिनको हमने चेकिंग किया। और उत्तर नागपुर में करीब 90 लोगों का निःशुल्क हमने कैटरैक्ट का ऑपरेशन किया। अब ये ऑपरेशन करने में पद्मश्री डॉक्टर विकास महात्मे इन्होंने अभी तक 450 ऑपरेशन निःशुल्क करके दिए हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और मैं आप सबके लिए एक काम देता हूं और वो आपको रिलीजियसली करना है कि आपके बस्ती में, आपके वार्ड में, आपके झोपड़पट्टी में एक भी आदमी कैटरैक्ट का पेशेंट नहीं होना चाहिए। आप उसको लेके आइए, हम उसका ऑपरेशन निःशुल्क रूप से करा के देंगे। मुझे और एक खुशी है कि आज मैंने एक डेंटल एम्बुलेंस का उद्घाटन किया है, क्योंकि गरीब लोगों को वैसे आँख, कान तो दांतों की भी बहुत तकलीफ होती है। तो आपके झोपड़पट्टी में, आपके वार्ड में एम्बुलेंस आएंगी, हमारे डॉक्टर आएंगे और दिन भर हम उसके ऑपरेशन करके देंगे, उनको चेकिंग करके उनको सुधार करके देंगे। मैंने एक बात कही है कि ये जो अपना ऑपरेशन, ये जो डायग्नोसिस सेंटर है, ये 24 घंटे चलेगा, क्योंकि यहाँ बहुत रश होने वाला है। बाहर से गरीब लोग आएंगे, क्योंकि इतना सस्ता कहीं होता नहीं। तो हम उनको अपॉइंटमेंट देंगे और 2 या 3 शिफ्ट में कर्मचारी रहेंगे और 24 घंटे चालू रहेगा। और इनको उस 1 घंटे में 10-10, 20-20 पेशेंट को बुलाएंगे और वो समय देकर रात भर गरीब लोगों की सेवा करने का काम यहाँ होगा, जो आज बहुत अच्छी बात है। ये जो डेंटल एम्बुलेंस है, इसका आज उद्घाटन हुआ। आज शर्मा जी ने हमें और एक डोनेट किया है, दूसरी एम्बुलेंस जो आज बाहर खड़ी है, जिसका मैं भी उद्घाटन करूंगा। वो दूसरी नेत्र एम्बुलेंस है, जिसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। और ये दोनों एम्बुलेंस के बाद आने वाले करीब 4 महीने में, इस दिसंबर एंड तक, मैं हमारी टीम को आह्वान करता हूं कि करीब 1 लाख लोगों की जांच, चश्मा और उनके कैटरैक्ट निकलेंगे, उतने ऑपरेशन करने का टारगेट आप साथ रखिए। और 1 लाख होने के बाद इन सब कर्मचारियों का, डॉक्टरों का हम अपनी जनता की ओर से उनका सत्कार करेंगे, उनको धन्यवाद देंगे, उनका अभिनंदन करेंगे। आप सबको पता है कि हम सब तुकाराम महाराज जी को बहुत मानते हैं और तुकाराम महाराज जी ने कहा है कि जेका रंजले गांजले त्यासी म्हणे जो आपुले, तोची साधू ओळखावा देव तेथेची जाणावा। ये उपक्रम कोई राजनीतिक स्वार्थ के लिए नहीं है, इसका संबंध कोई पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है। मैं प्रभाकर येवले, सचिव विजयी भारत समाज। आज यहाँ जो कार्यक्रम हुआ, एक पावन कार्यक्रम हुआ और जिस सेवा भाव के विचारों को लेके इस संस्था की स्थापना मधुकर राव जी कुमरे इन्होंने की, जिसका संगोपन शंकर राव जी तुप्परवार, गांधीवादी विचारधारा के लोग इन्होंने की, उन्हें का ही वारसा मुझे मिला। और हमने भी बिना स्वार्थ के इस 3000 फुट की जगह को अच्छे कार्यों के लिए नितिन जी गडकरी को सौंपी। और गडकरी जी ने यहाँ सिर्फ विजय भारत समाज नहीं, लश्करी बाग नहीं, तो पूरे नागपुर शहर में और ये पूरे उत्तर नागपुर में एक भी सेंटर ऐसा नहीं है कि यहाँ 1200 और 500 रुपये में MRI और CT स्कैन हो सके। ऐसी व्यवस्था यहाँ पूरी 2-3 मंजिला बिल्डिंग में बनाकर नेत्र शिक्षा डायग्नोसिस सेंटर वो यहाँ पर खुलने जा रहे हैं। हम पूरे समाज के तरफ से, लश्करी बाग की तरफ से, उत्तर नागपुर की तरफ से आदरणीय गडकरी जी का स्वागत करते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं। और ऐसा ही वे काम हमेशा करते रहे, 100 साल से भी ऊपर जिए और इस नागपुर शहर को जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने खड़ा किया, वैसा ही आरोग्य सेवा झोपड़पट्टी तक उनके द्वारा मिलती रहे। यही कामना करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ। मैं दिलीप गौर, भारतीय जनता पार्टी नागपुर शहर उपाध्यक्ष, वो सेंट्रल रेलवे कमेटी सदस्य। आज यहाँ पे गडकरी साहब के हस्ते डायग्नोसिस सेंटर का एक भूमि पूजन कार्यक्रम हुआ, जो विजय भारत समाज के नाम से संस्था थी, जिसमें समाज भवन में जो सामाजिक कार्य होते रहे और बहुत सारी मीटिंगें हमारी इस समाज भवन में हुई है। आज वो प्रभाकर राव जी येवले इस विजय भारत समाज के सचिव भी है और डायग्नोसिस सेंटर के प्रमुख करके जवाबदारी गडकरी साहब ने उनको दी है। उनको ये भी बताया है कि भाई उसकी संचालन कमेटी भी प्रभाकर राव जी बनाएंगे, इसलिए प्रभाकर राव जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ये जो डायग्नोसिस सेंटर जो गडकरी साहब ने यहाँ दिया है,
गडकरी साहब ही एक ऐसा व्यक्ति महत्व है कि जो सबके बारे में विचार करता है, चिंतन करता है, छोटे से लेकर बड़े तक का सबका विचार करता है। कोई भी व्यक्ति विदाउट स्वास्थ्य लिए यानी बगैर बीमारी के मरे हैं, उनको स्वास्थ्य सेवा मिलने को होना, इसलिए उन्होंने यहाँ डायग्नोसिस सेंटर यहाँ शुरू किया है। जो जिनको यहाँ से कड़मना से लेकर के नागपुर, उत्तर नागपुर के लोगों को एक ही क्षेत्र में जाना पड़ता है, जो धंतोली और लोकमत चौक के पास में जो डायग्नोसिस सेंटर है वहाँ जाना पड़ता है, और उस डायग्नोसिस सेंटर में MRI करने के लिए 6,000 रुपये, 5,000 रुपये ऐसा उनको देना पड़ता था। आज गडकरी साहब ने यहाँ जो भूमि पूजन की है डायग्नोसिस सेंटर का, उस सेंटर के माध्यम से सब लोगों को सिर्फ 2,000 और 2,500 के बीच में यानी आधे से भी कम रेट में उनका MRI होगा, और यहाँ पे CT स्कैन होगा, एक्सरे होगा, पैथोलॉजी होगी, और डायलिसिस सेंटर जो उसके लिए भी अपने को यहाँ उत्तर नागपुर के अंदर में नहीं था, वो भी होने वाला। तो ये सबसे प्रथम उपलब्धि हमारे प्रभाकर राव जी येवले जिन्होंने जगह दिया एक अच्छे कार्य के लिए, अच्छे काम के लिए, अच्छी सेवा के लिए, मैं उनका दिल से अभिनंदन करता हूँ। और नितिन जी गडकरी हमारे जो इस नागपुर शहर के खासदार और केंद्रीय मंत्री है, जिन्होंने इस नागपुर शहर को सजा दिया और इस नागपुर को जिनका स्वास्थ्य अच्छा रहे और प्रबल रहे लोग, उसका विचार करने का कार्य नितिन जी गडकरी साहब कर रहे हैं। उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ कि वो ऐसे ही वो भी स्वास्थ्य उनका अच्छा रहे, और सबके स्वास्थ्य सुधारने की जवाबदारी भी हमारे गडकरी साहब ने ली है, और फ्री सेवा हमेशा देते रहते। इसलिए केंद्रीय मंत्री नितिन जी गडकरी, इनके मैं तहे दिल धन्यवाद करता हूँ। और 4 लाइन कह देता हूँ आखिरी में कि रंग से तस्वीर बदल सकते हैं, कमान से तीर बदल सकते हैं। नितिन जी गडकरी वो शख्स है, इस देश की तस्वीर बदल सकते हैं, इस देश की तस्वीर बदल सकती है। धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। थैंक यू।